अस्सलाम वालेकुम या अली मदद मोमिनीन इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के मायनाज मुमताज़ और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत जनाब वसीम और अब्बास बिलोच साहब के घर पे, और उनके यहाँ पर इस नमाज के कमरे में हमने भी नमाज अदा की, और इसमें हम आपको इसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये अदा खाना भी है, नमाज का कमरा भी है। ये क्या चीज़ है? जी नालैन पाक है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की निस्बत से हाँ, उनकी निस्बत से रखी हुई है। अच्छा, और ये इसका हर टांका ना सिर्फ भाई दरूद को पढ़ के लगाया गया है, और इस पे ये फिरोजे जो जड़े गए हैं, तो इसकी खसूसियत ये है कि इस नालैन को जिसने तैयार किया है उसने हर टांका इसका दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे पढ़ के जो लगाया है। मोहम्मद। और ये जो है घड़ी है, यहाँ पर ये घड़ी भी मैं सामर्रा से लाया था, चूँकि इसके ऊपर इस्म नक्श है जनाबे अमीनतुल कायम जनाब सैयदा नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा का। तो इस कमरे की हर चीज़ करबला से जुड़ी है, या करबला से आई है या करबला की तरफ से यहाँ पे लगाई गई है। और ये इसमें मेहंदी, ये मेहंदी है जनाब हज़रत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की। और इस मेहंदी की खसूसियत ये है कि इस मेहंदी को तकरीबन अभी 2 साल होने वाले हैं, और ये खुश्क नहीं हुई, ये उसी तरह तरो ताज़ा है और नमी इसमें मौजूद है। ये बात, और ये जितने ये आप ये गाने देख रहे हैं यहाँ पे, ये तमाम वो गाने जो मैं मुहर्रम में बरामदगी करवाता हूँ, जो मिंबर पे बरामद होते हैं, तो वो मैं ला के अपने घर में बरकत खैर बरकत के लिए यहाँ पे रखता हूँ। और ये झूला बादशाह जनाबे हजरत बाबुल हवाइज जनाबे असगर अलैहिस्सलाम, ये 2 हैं। एक वो अंदर है इसके जो ये गोल्डन कलर में बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन और बहुत और यहाँ पे माशाल्लाह लोगों जो भी लोग मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाते हैं औलाद के लिए, तो मैं वो इसी बारगाह में आके इल्तिजा करता हूँ और मौला जिसको पूरी करते हैं। और ये खूबसूरत अलम है, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत अंदाज से ये नमाज का कमरा भी है वसीम अब्बास बिलोच साहब का, और एक बड़ा खूबसूरत अज़ा खाना भी है। और ये मसनद के बारे में बताएं वसीम अब्बास साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो मसनद है ये तो करबला से भी होके आई हुई है। जो ये मौलक की नशिस्त है जो करबला में लगी, और जो नालैन पाक है वो भी वहाँ पे हम लेके गए थे। तो ये कुरान पाक जो सामने आपको नज़र आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि वारिस कुरान और कुरान चूँकि एक ही निज़ाम है, तो इसलिए वारिस कुरान के मसनद पे कुरान ही होना चाहिए। तो ये कुरान भी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माशाल्लाह। और ये भी हम आपको बताते चलें कि मसनद के दाईं तरफ जो ब्लैक अलम है और इस तरफ रेड कलर का अलम है, ये हज़रत अब्बास के रोज़े का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के उतरे हुए दोनों अलम हैं, जो वहाँ से करबला से यहाँ आके और इस अज़ाखाने की जीनत बने हैं। इस तरफ भी ये अलम है, और फिर ये सब ये भी करबला मोहल्ला से मिला। अस्सलाम वालेकुम टुकड़े जो लगे हुए हैं ये भी करबला मोहल्ला के हैं। और यहाँ आकर इस अज़ाखाने में आके एक अजीब सी रूहानी सी एक कैफियत है, और इसके साथ ही ये बेसिकली ये इनका नमाज का कमरा है। और इसी तरह से एक नीचे बहुत बड़ी वसी और अजीज़ लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर वसीम अब्बास साहब जो है मजालिस की स्टडी करते हैं और मजालिस को तैयार करते हैं। और मैं और हम सब मोमिनीन भी दुआगो हैं जनाब वसीम अब्बास बिलोच साहब के लिए कि खुदावंद ताला इनको नज़र बद से महफूज रखे, हर घड़ी हर लम्हा ये इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, और जितने भी हासिदीन हैं और हमारे जो लोग हैं जो हसद करने वाले हैं उनकी नज़र बद से महफूज रहें। इसी तरह नगर नगर गली गली और मुल्क मुल्क जाकर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते रहें और मसाइब आले मोहम्मद बयान करते रहें। और बहुत सी इनके लिए दुआएं मोमिनीन आपने भी ज़ियारत की। खुदा हाफिज़ या अली मदद।